बेऊर जेल में भ्रष्टाचार का संगठित तंत्र। आखिर बिहार की सबसे बड़ी जेल में कैसे चलता रहा ये खेल? पूरी खबर क्या है, आइए जान लेते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पटना की बेऊर जेल से जो खबर सामने आई है उसने बिहार की जेल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार सरकार ने बेऊर जेल के अधीक्षक नीरज कुमार झा समेत 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आरोप सिर्फ लापरवाही का नहीं है, बल्कि जेल के भीतर भ्रष्टाचार का एक संगठित तंत्र चलाने का है। जांच में जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। बताया गया है कि जेल के अंदर अलग अलग वार्डों में अवैध रूप से मेस चलाए जा रहे थे। इन मेसों में हीटर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा था, जबकि इसकी कोई वैधानिक अनुमति नहीं थी। कैदियों को बाहर से सामान खरीदकर ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 800 मिलीलीटर सरसों का तेल 500 रुपये तक और सब्जियां 200 रुपये किलो तक बेची जा रही थीं। यानी जेल के भीतर एक समांतर बाजार खड़ा बन गया था। जांच में ये भी सामने आया है कि निर्धारित मेन्यू के अनुसार कैदियों को भोजन नहीं दिया जा रहा था। वहीं किशोर या कम उम्र के बंदियों के शोषण और उनके साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें भी सामने आई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब बिना प्रशासनिक संरक्षण के बिना संभव था? बेऊर जेल बिहार के सबसे महत्वपूर्ण जेलों में से एक मानी जाती है। यहाँ हाई प्रोफाइल और संगठित अपराध से जुड़े कई कैदी भी बंद हैं। ऐसे में यदि जेल के भीतर खाने पीने के सामान की कीमतें तय करने से लेकर अवैध मेस चलाने तक का नेटवर्क बन गया था, तो ये केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि जेल प्रशासन की जवाबदेही पर भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल भारत की जेलों में एक पुरानी समस्या रही है। जेल के भीतर अक्सर एक समानांतर व्यवस्था विकसित हो जाती है, जहां पैसे वाले कैदी और सामान्य कैदियों के बीच सुविधाओं का अंतर दिखाई देता है। नियम कहते हैं कि जेल में सभी बंदियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन समय समय पर अलग अलग राज्यों से आने वाली रिपोर्टें बताती हैं कि कई बार जेलों के भीतर एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है। बेऊर जेल का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय सामने आया है जब बिहार सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का संदेश देने की कोशिश कर रही है। सरकार ने सीधे जेल अधीक्षक सहित 7 अधिकारियों को निलंबित कर ये संकेत दिया है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है। सवाल ये है कि यदि जांच में सामने आई बातें सही हैं, तो ये व्यवस्था कब से चल रही थी? क्या पहले कभी निरीक्षण नहीं किया गया था? क्या उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? इस पूरे मामले का दूसरा पहलू मानवाधिकारों से भी जुड़ा है। जेल का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि सुधार का भी है। लेकिन यदि कैदियों को निर्धारित भोजन नहीं मिल रहा, उन्हें बाजार से अधिक कीमत पर सामान खरीदना पड़ रहा है और कमज़ोर या कम उम्र के बंदियों का शोषण हो रहा है, तो ये जेल सुधार की अवधारणा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल सरकार ने कार्रवाई कर दी है, लेकिन असली परीक्षा अब जांच की है। क्या ये मामला केवल कुछ अधिकारियों के निलंबन तक सीमित रहेगा, या फिर इस कथित नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश होगी? क्योंकि बेऊर जेल का ये मामला सिर्फ एक जेल का मामला नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां सुधार गृह कहे जाने वाले संस्थानों के भीतर भी अगर भ्रष्टाचार का समानांतर तंत्र खड़ा हो जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान कानून और व्यवस्था की विश्वसनीयता को होता है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जांच क्या खुलासे करती है और क्या बिहार की जेल व्यवस्था में वास्तव में कोई बड़ा सुधार दिखाई देता है, या फिर भी ये मामला भी कुछ समय बाद फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश, दुनिया और राजनीति की हर बड़ी खबर पर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।